आज हम बात करेंगे डिस्क स्लिप के बारे में। तो जो डिस्क स्लिप है उसे हर्निएटेड डिस्क भी कहा जाता है। डिस्क जो कि हमारे वर्टिब्री के दरमियान मौजूद होती हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं तो हम देख रही हैं वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो जो है वर्टिब्री से मिलके बनी हुई होती है और वर्टिब्री के दरमियान में ये जो हमें नज़र आ रही हैं ये डिस्क कहलाती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मल डिस्क है और इधर हम देख रहे हैं हर्निएटेड डिस्क, जिसको हम बड़ा करके यहाँ पर देख रहे हैं कि वो हमें कुछ इस तरह की नज़र आती है, जबकि नॉर्मल डिस्क जो है वो इस तरह की होती है। जो डिस्क स्लिप है उसको मज़ीद समझते हैं हम एक एनिमेशन की मदद से। एनिमेशन हम देख रहे हैं यूट्यूब का एक चैनल DRX 9000 ट्रू स्पाइनल डी डीकम्प्रेशन, और अब हम इसको प्ले करते हैं, साथ में इनलार्ज करके देख रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी जो कि वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें जोड़ मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हम इस तरह से आगे पीछे को और साइडों पर जो है वो झुक सकते हैं, यानी कि मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हम ऐसे साइड पर भी जो है वो मूवमेंट करते हैं। ये सब किस वजह से होता है? क्योंकि हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा जो है वो वर्टिब्रल कॉलम है और ये जिनसे मिलके बना हुआ है, ये जो छोटी छोटी बोन्स इन्हें वर्टिब्री कहते हैं। और वर्टिब्री के दरमियान ये जो हमें नजर आ रही हैं ये डिस्क है। आप देख रहे हैं डिस्क है, फिर वर्टिब्री है, फिर डिस्क है, फिर वर्टिब्री, और इस तरह से पूरा का पूरा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसे जो है फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉकेक्स में। तो जो ज्यादातर डिस्क स्लिप या हर्निएटेड डिस्क को देखा गया है वो लंबर रीजन में, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में ज्यादातर डिस्क स्लिप होती है। वैसे तो किसी भी रीजन में हो सकती है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर नजर आती है। तो अब हम देख रहे हैं हम वर्टिब्री, और वर्टिब्री में ये जो हम यहाँ पर हाईलाइटेड देख रहे हैं वो डिस्क है। दो वर्टिब्री के दरमियान हम देख रहे हैं कि ये जो डिस्क है, इसको जब हम देखते हैं तो इसमें हमें दो रीजन नजर आते हैं। बाहर जो टफ रीजन है जिसे कि एन्युलस फिब्रोसिस कहा जाता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, और इसके अंदर जो है वो एक जेली की तरह का मटेरियल होता है जिसे न्यूक्लियस पल्पोसिस कहा जाता है, और ये जो है वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि दोनों जो ही वर्टिब्री के दरमियान जो है जब हम मूवमेंट करते हैं तो ये उस मूवमेंट में ये जो है वो एक शॉक एब्जॉर्बर या एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं दरमियान में एक जेली सी रखी हुई हो, जिसकी वजह से जो है जो हम हमारी कमर की जो मूवमेंट्स हैं वो होती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो है वो जॉइंट भी नज़र आ रहे हैं। जैसे ये वाला जो रीजन है जहाँ पर मेरा कर्सर मौजूद है, यहाँ पर जॉइंट मौजूद होते हैं। जो जॉइंट हैं वो भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और इन जॉइंट्स को जो है वो फेसिट जॉइंट कहा जाता है, और यहाँ पर जो है वो कार्टिलेज मौजूद होती है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं कि जब नॉर्मल डिस्क मौजूद होती है वो इस तरह से होती है, और इस तरह से वर्टिब्री जब एक दूसरे के ऊपर आते जाते हैं तो उनके दरमियान में एक खाली पूरा का पूरा केनाल मौजूद है। उस केनाल में से पास करती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला जो रीजन है यहाँ से मूव करती है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कनेक्ट करी होती है यहाँ पे हमारी बॉडी के जितने भी नर्व्स का नेटवर्क है उनको हमारे दिमाग के साथ, और स्पाइनल कॉर्ड जो है उससे ढेर सारी जो नर्व्स हैं वो निकल रही होती हैं। अब ये सारी बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो नर्व्स निकल रही हैं, इसको अगर यानी कि डिस्क अगर थोड़ी सी डैमेज हो जाए या हर्निएटेड हो जाए या डिस्क स्लिप हो जाए, तो ये जो रीजन है जिसे कि न्यूरल फोरामेन कहा जाता है, वो वाला सुराख जहाँ से नर्व्स की जो ब्रांचेस हैं वो निकल रही हैं, वहाँ तक वो प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर की वजह से ये जो नर्व है जिसे कि स्पाइनल नर्व रूट कहते हैं, ये जो है ये किसी हद तक डैमेज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि ये क्या है, नॉर्मल डिस्क मौजूद है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये नॉर्मल डिस्क है। नॉर्मल डिस्क में
एक ख़ास कंटेंट होता है मॉइस्चर का, लेकिन अगर वो डीजनरेट हो जाए और डिस्क की कोई डिजीज़ हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगी। अब जो डिस्क बल्ज करती है या हर्निएट कर जाती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिस्क जो है वो बाहर की तरफ आ गई, अपनी जगह से हिल गई है, स्लिप कर गई है, तो उसकी वजह से उसके आसपास जो नर्व्स मौजूद होती हैं वो डैमेज होती हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हर्निएटेड डिस्क में क्या होगा कि ये जो आउटर लेयर है डिस्क की, जिसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि एन्युलस फिब्रोसिस कहा जाता है, वो थोड़ी सी उसमें कट आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर वो किसी भी वजह से ड्राई हो जाए और उसमें जो है वो टीयर आ जाए, कट आ जाए, तो इसके अंदर मौजूद जो है, जिसे कि न्यूक्लियस पल्पोसिस कहा जाता है, वो हम देख रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ आ गया है। जब वो बाहर की तरफ आ गया है तो यहाँ पर मौजूद जो नर्व है ये उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, यानी कि नर्व जो है वो यहाँ से अब डैमेज हो रही है। जब नर्व डैमेज होगी तो उसकी वजह से वो नर्व जो है वो जिस जिस बॉडी के एरिया तक जा रही होगी वहाँ तक जो है वो दर्द, तकलीफ, या फिर हम कहते हैं कि पेन महसूस होता है। ये डिपेंड करता है कि डैमेज जो है वो किस हद तक हुआ है। मज़ीद समझते हैं हम एक एनिमेशन की मदद से। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रही हैं कि ये जो है वो डिस्क मौजूद है। डिस्क में आउटर जो है इसका टफ पार्ट, जिसे कि एन्युलस कहा जाता है, एन्युलस फिब्रोसिस, और जो इसके दरमियान जो है वो जेली लाइक मटीरियल न्यूक्लियस पल्पोसिस मौजूद है। अब किसी भी वजह से अगर जो है, या फिर हम कहते हैं कि एज जो है उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि जैसे जैसे उम्र इंसान की बढ़ती है तो ये वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा ड्राई आउट होना शुरू हो जाए, यानी कि इसमें मॉइस्चर की जो है वो कमी हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे छोटा सा एक कट लग सकता है, और जब वो कट लग जाए या फिर हम कहते हैं कि टीयर हो जाए, तो उसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है ये यहाँ से बाहर की तरफ आ जाएगा। जब ये बाहर की तरफ आएगा तो ये जो नर्व हमें यहाँ पर नज़र आ रही है ये उसको कंप्रेस कर देगा, और जब कंप्रेस कर देगा तो उसकी वजह से जो है वो पेन होगा, यानी कि दर्द होगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दरमियान में मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो नर्व्स जो है निकल रही होती हैं, जो कि आगे फर्दर पूरी बॉडी में हम देखते हैं कि इनका एक जाल सा, एक नेटवर्क सा बना हुआ होता है। और ये जो डिस्क स्लिप है इसे हर्निएटेड डिस्क भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डिस्क स्लिप के बारे में।